हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। तो कथा में आज मैं आपको पहला अध्याय सुनाने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक का स्नान शुरू हो गया है और सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। इसके पश्चात माता तुलसी की पूजा करेंगे और इसके साथ हम कार्तिक महात्म्य का अध्ययन करेंगे। तो हमें प्रतिदिन एक पाठ जो है करना होता है, एक अध्याय करना होता है। तो मैं आप सभी लोगों के साथ प्रतिदिन जो है अपने अध्याय को जो है शेयर करती जाऊंगी, जिससे कि आप भी इसका जो है पावन कथा को सुन सकें और आपको भी इसका पुण्य फल प्राप्त हो। तो जैसे कि हम सभी व्रत उपवास करते हैं और उपवास करने के पश्चात हम जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कथा का विशेष महत्व होता है। जब हम कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तभी हम उसका जो है उस व्रत का, उपवास का हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो बस इसी प्रकार से कार्तिक महात्म्य में जब हम कार्तिक महात्म्य पढ़ते हैं और इसकी कथा सुनते हैं तो इसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का जो है बहुत ही विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस मास की व्याख्या करते हुए कहा है, पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है और मासों में कार्तिक मुझे प्रिय है। दिवसों में मुझे एकादशी प्रिय है, तीर्थों में मुझे द्वारका मेरे हृदय के निकट है। इसलिए इस मास का श्री हरि के साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है। इसका पूजन बहुत ही विधि विधान के साथ करते हैं। तो इसी तरह से इस मास में हमें कथा का भी अधिक जो है श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन जो है हमें भजन कीर्तन प्रभु हरि का जो है मंत्र जाप करना चाहिए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम अध्याय में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। आज कार्तिक मास के महत्व का हम प्रथम अध्याय श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद सुनेंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनाकदिक ऋषियों से बोले, आज मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य का श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य हैं। मैं भी धन्य हूँ जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अधिक प्यारी है। आज मैंने यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया है। इसकी बात मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं जानता। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक यह सुकृत्य बताइए, जिससे कि मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं। उसके सुनने एवं करने के कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो पाए। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, समस्त रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज्यादा मुझे और कोई रानी नहीं प्रिय है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे जो कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने तुम्हारी इच्छा से इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा था। इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गरुड़ एवं इंद्र के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिर गए, उनके कान से तमाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गौओं के सींग से भी गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी पर गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान व्रत तप किए थे जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई, जो आप गरुड़ पर सवार होकर अपने साथ मुझे लिए इंद्रादि देवताओं के स्थान में घूमते हो? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए थे? वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्नि गोत्र में सब वेद वेदांगों में और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ करा दिया और तब वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपने तरफ आते हुए देखा। भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की भी कोई शक्ति नहीं रही। उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग वैसे ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब से मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। के साथ यह अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी, सुनकर आनंद आया होगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।